UPSC aspirants are having to give their exam under circumstances where on one hand a government is in power which had a little while back said Hindi only for communications, but the CS80 paper is making them disturbed. Students feel that there is a lack of a level playing field, with more weightage being given to English and not Hindi and regional languages. A NNIS story of the day. UPSC aspirants had been protesting against the CS80 paper for a long time and had been demanding a change in pattern of the paper. They had been given an assurance of action, but when admit cards started being distributed, then their anger knew no bounds. It was Thursday night at Mukherjee Nagar when, upset over the move for preliminary exams scheduled for next month, nearly 700 people came out to protest. Clashes gradually turned violent. PCR vans were torched, buses damaged, and 15 cops were injured. Police had to resort to using tear gas shells. ये जो यूपीएससी के मामले में खास तौर से छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो पूरे देश भर में एजिटेशन किया और दिल्ली में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर किया, और ये मामला आज से पहले भी संसद के दोनों सदन में उठ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को, इनके जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है, इसका जल्दी हम समाधान कर देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उन्होंने इसका समाधान नहीं किया और जो उनकी डिमांड थी उनके खिलाफ जाकर वो डिसीजन ले रहे हैं, तो इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। Civil service aspirants have resorted to hunger strikes. Their claim is that the civil services aptitude test should be scrapped as it was putting Hindi and regional language aspirants at a disadvantage. The prelims entrance exam is scheduled to be held on August 24th. Earlier in the day, examination aspirants who are protesting against the CSAT were detained by the police near Rail Bhavan in the capital. There was uproar in parliament as well over the matter, with the opposition raking up the issue. हमारा तो काम ही यही है, इक्के दुक्के आए या इकट्ठे आए तो अगर लॉ वायलेट कर रहे हैं तो इसको हम डिटेन करेंगे। डिटेन करके हम लोग पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले गए हैं, तकरीबन 100 होंगे। हमें नहीं पता, लेकिन आज तो इन्होंने कहा हम पार्लियामेंट आएंगे, तो हम लोग यहाँ हैं, हाजिर हैं, मुस्तैद हैं। जब आएंगे तो उनको हम डिटेन करके थाने ले जाएंगे। अतिरिक्त बल तो आप देख ही रहे हैं, हमें पूरा जिला मोबिलाइज किया हुआ। कहाँ इनका प्रोटेस्ट होना है? फिलहाल तो ये पार्लियामेंट का ही है। पार्लियामेंट का हमारे पास ये खबर है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे धारा 144 क्यों लगा दी, जबकि सब तो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं? 144 तो ऑलरेडी लगी हुई है और पार्लियामेंट जब सेशन में है तो 144 की धारा लगी होती है। But protesters in the capital are of the view that if a tea seller can become PM, we too can become IAS or IPS. चाय वाले का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो ग्रामीण तबके से आने वाले बच्चे भी IAS IPS बने, इसलिए सरकार को एक ठोस कदम उठानी चाहिए। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब तक मनुज का सुखभाग नहीं सम होगा, सामित ना होगा कोलाहल, संघर्ष न कभी कम होगा। हम संघर्ष करेंगे और संसद तक आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए सरकार को सुनना होगा, मानना होगा, और नहीं सुनेगी तो इसका जो लाठी चार्ज हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है, लाठी चार्ज वगैरह बहनों के साथ ये सब की आवाज़ विधानसभा में सरकार को इसकी जवाब दी जाएगी, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं बता दूं कि पिछली बार ये 7 या 10 दिन, मतलब एक सप्ताह से कम समय के पहले ये जारी हुआ था, जबकि इस बार जो है 30 दिन पहले ये जारी कर दिया गया। ये कतई से उचित नहीं है, क्योंकि माननीय जितेंद्र सिंह मिनिस्टर जो DOPT में प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि अभी तक, मतलब जब तक वर्मा कमेटी है, जब तक हम लोग अभी 3 दिन के बाद आश्वासन नहीं कुछ देते तब तक यूपीएससी कुछ नहीं कर सकते। यूपीएससी ने सीधे तौर पर अपनी तानाशाही रवैया अपनाई है और जो ये उचित नहीं है एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते। यदि हम बात करें सीसैट के मुद्दे को लेकर, तो सीसैट किसी भी एंगल से ये पूरे भारत के सभी भाषाओं के साथ या जितने भी वर्ग जो ह्यूमैनिटी क्लास के लोग हैं उनके साथ कहीं तरह से यह न्याय नहीं है, पूरी तरह से अन्याय है। Powered by NNIS.